जब भी आप नर्सरी जाते हैं बहुत खूबसूरत फूल और बहुत खूबसूरत पौधे आपको दिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी वाले कौन से ऐसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी नर्सरी में हमेशा फूल खिले हुए दिखते हैं और पौधे हमेशा लश ग्रीन। तो 10 ऐसे फर्टिलाइजर्स के बारे में हम बात करेंगे जो नर्सरी वाले अक्सर यूज करते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है वो है यूरिया। तो यूरिया, ये इस तरीके के साबुदाने, इस तरीके के दाने आते हैं यूरिया के, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइजर है। यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादातर नर्सरी में जो घास वगैरह के पैड होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पौधे हरे भरे दिखने के लिए, पौधों में ग्रीनरी लाने के लिए भी यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया बहुत पावरफुल फर्टिलाइजर है, तो इसके लिए करीबन 1 चम्मच यूरिया 1 से 1.5 लीटर पानी में मिलाइएगा। इसे अपने पौधों में इस तरीके से साइड में दीजिएगा। एक मग आप दे दीजिएगा, पर ये ध्यान रखें कि ये रूट को टच नहीं करना चाहिए और ना ही स्टेम को टच करना चाहिए। इस तरीके से पानी देंगे तो ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होता है, तो आपके पौधों में बहुत अच्छी हरियाली आएगी। अच्छा, मनी प्लांट के लिए भी यूरिया का पानी अच्छा माना जाता है, तो आप इस तरीके से पानी दे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, और आप देखिए मेरे मनी प्लांट कितने लश ग्रीन हैं। लेकिन यूरिया का स्प्रे करते समय ध्यान रखिएगा कि यूरिया बहुत गर्म होता है। अगर आपने मात्रा ज़्यादा बढ़ाई तो आपके पौधे जल सकते हैं। गर्मी में आप यूरिया का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये पौधों को जला सकता है। यूरिया की कीमत की अगर बात करें तो ये बहुत सस्ता फर्टिलाइजर है, करीबन 40-50 रुपये किलो में आसानी से मार्केट में मिल जाता है। लेकिन यूरिया का प्रयोग करने में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप यूरिया का प्रयोग ना करें। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है जो नर्सरी वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के लिए, वो है म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किया जाता है फ्लावरिंग को बूस्ट करने में। ये फ्लावर बूस्टर कहा जाता है, लाल पोटाश भी हम इसे कहते हैं, और बहुत सस्ता मिल जाता है ये मार्केट में, करीबन 50-60 रुपये किलो। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच करीबन 1 से 1.5 लीटर पानी में इस तरीके से घोल लीजिएगा, बल्कि 2 लीटर पानी लीजिएगा आप नए हैं तो, और इसे डालने के लिए ये इस तरह से घुल जाएगा। और इसे आप फूले वाले पौधे पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पौधे पे। तो डालने के लिए आपको हमेशा ये किनारों से डालना होता है। आप कभी भी इसको रूट से और स्टेम से टच नहीं करेंगे। तो आधा कप से 1 कप आप डाल सकते हैं और आपकी फ्लावर्स बहुत अच्छे से बूस्ट करेंगे। सर्दियों में अक्सर यूज किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट खिलते हैं। इसके साथ साथ एक और ये फर्टिलाइज़र है जिसे यूज करते हैं नर्सरी वाले, ये काले दाने तरीके हैं, इसको कहते हैं हम DAP। DAP का इस्तेमाल भी सब तरह के पौधों पर किया जा सकता है, पौधों की हरियाली बढ़ाने के लिए, पौधों में फ्लावर बूस्टिंग करने के लिए। और DAP का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि DAP करीबन 7-8 इंच का गमला है तो 8 से 10 दाने से ज़्यादा आप DAP मत डालिएगा। तो आप किनारे किनारे डाल दीजिएगा DAP, और उसे के ऊपर मिट्टी कर दीजिएगा। ये स्लो रिलीज होता रहेगा और आपके पौधे को मजबूत करता रहेगा। तो DAP का उपयोग भी हम फ्लावर बूस्टिंग के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी वाले एक और पावरफुल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट। मेरे पास नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर बड़ी पैकिंग में मिलता है और मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सर्दी के सीजन में कई नर्सरी वाले एक और फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जो कि बहुत अच्छा है, साथ में ऑर्गेनिक भी है, वो है सरसों खली। सरसों खली का प्रयोग सर्दी के मौसम के फूलों में या किसी भी फूल वाले पौधे में या ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने में किया जाता है। और करना ये होता है कि 1 मुट्ठी आप सरसों खली लीजिएगा और उसे 1 लीटर पानी में इसे भिगो दीजिएगा। ये अच्छे से फूल जाएगी। इसे 3 दिन तक फर्मेंट होने दीजिएगा, और जब ये फर्मेंट हो जाए तो इस सरसों खली के पानी को आप 10 लीटर पानी में आगे मिला लीजिएगा, और उसे भी आप आधा मग्गा अपने फूलों वाले पौधों के प्लांट में हर 10वें दिन के अंतराल से दीजिएगा। आपके फ्लावर बूस्टिंग बहुत अच्छे से होगी। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसे आप अपनी सब्जियों में भी दे सकते हैं और फलों वाले पौधे में भी दे सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो और नर्सरी वाले भी इस फर्टिलाइजर को अक्सर यूज करते हैं।
पर इसको फर्मेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसकी कॉम्पोस्ट टी टाइप बन जाएगी और वह आपके पौधों को बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। ये फ्लावर को बूस्ट करता है, आपकी सब्जियों के ग्रोथ को अच्छा करता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसका इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं आप। मैं खुद भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ और सरसों खली फर्टिलाइज़र भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी होता है। करीबन 50 से 60 रुपये किलो में ये बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। एक और फर्टिलाइज़र जो कि ऑर्गेनिक है, जिसे नर्सरी वाले भी इस्तेमाल करते हैं और हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होम गार्डनर, जो है नीम खली का फर्टिलाइज़र। करीबन 50, 60, 70 रुपये किलो में ये आता है, डिपेंड करता है शॉप टू शॉप। और ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ये नीम खली से बना हुआ होता है, ऑर्गेनिक है और इसमें फंगस निरोधक क्षमता होती है कि आपके पेड़ पौधों को फंगस से बचाता है। तो जब भी मैं सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ, नीम खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर से मिलाती हूँ। एक 7-8 इंच के गमले के लिए 2 मुट्ठी नीम खली फर्टिलाइज़र काफ़ी होता है। इसके अलावा आप बीच बीच में देना चाहें तो इस तरीके से आप थोड़ी सी मिट्टी में इसे 1-2 चम्मच आप मिला सकते हैं। इससे भी आपके पौधों में फंगस नहीं लगेगी और आपके पौधे इंसेक्ट्स वगैरह से भी बचे रहेंगे। पौधों को फंगस से और पौधों की रूट रॉट वगैरह से बचाने के लिए नर्सरी वाले एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये है फंजीसाइड। और जो फंजीसाइड होता है उसका काम पौधों को फंगस से बचाना है। और फंगस से बचाना पौधों को इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पौधा ही ख़राब हो जाएगा तो आपको मनचाहे परिणाम वो पौधा दे ही नहीं सकता। तो ये साफ फंगस पाउडर है, फंजीसाइड है और ये भी आसानी से मिल जाता है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। मैं ज़्यादातर इसे इस्तेमाल करती हूँ और इसके साथ साथ मैं हल्दी को इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए। और इसके साथ साथ कई बार नर्सरी वाले एक ही फर्टिलाइज़र यूज करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में वो यूज़ करते हैं 19-19-19 NPK। इसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बराबर मात्रा में है और ये पौधों को फ्लावर बूस्टिंग के लिए काम आता है। सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्जियां अच्छी से उगती हैं। हालांकि ये केमिकल है तो मैं अपनी वेजिटेबल्स में इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फ्लावर्स में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ साथ ये एक और फर्टिलाइज़र है, ये NPK बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। ये है पोटेशियम सल्फेट, इसे भी सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फूलों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र है जिनको नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से उनके पौधे हमेशा लश ग्रीन दिखते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप उसकी मात्रा 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करें और उस पानी को करीबन 100 ग्राम पानी आप अपने 7 से 8 इंच के घरेलू गमलों में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र से हमारी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो मैं फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन सर्दी के फूलों के लिए मैं NPK, पोटाश और सरसों खली का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं बोन मील वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती। तो आप चाहें तो आप भी इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते समय आपको कॉशियस रहना है। अगर आपने मात्रा ज़्यादा कर दी तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो आप भी इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और अपने बगीचे को हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बनाइएगा।